आज पिपली के पैराकिट में स्थित पैराकिट के अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो सफाई कर्मचारी हैं, वो एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होके रेखा जो है वाल्मीकि जी हैं उनका भव्य स्वागत किया। जो कि रेखा वाल्मीकि जी को जो सफाई आयोग बनाया गया था एक सफाई कर्मचारियों को लेकर, उसमें सदस्य की जो भूमिका है वो दी गई है, उनको सदस्य बनाया गया है उनको। और आज यहाँ पर सफाई कर्मचारी एकत्रित होकर रेखा वाल्मीकि जी का भव्य स्वागत किया और उनको अपनी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं पेश आती हैं उन सफाई कर्मचारियों को, उन पे उन्होंने चर्चा की। चर्चा के बाद ये बात निकलकर सामने आई कि रेखा जी ने ये उनसे आश्वासन दिया है कि जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को मुझे लिख के दीजिए और मैं उन सभी समस्याओं के ऊपर अपने आयोग में और मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर उनका समाधान निकालने की कोशिश करूंगी। और आपको एक बात ये भी बता दें कि रेखा जो है वाल्मीकि जी उसी समाज से आती हैं जिस समाज के वो सफाई कर्मचारी थे। तो उन्होंने उन सभी समाज के लोगों को जो उनको मिलने आए थे अपना परिवार बताया और ये भी कहा कि आपकी समस्या नहीं है, हमारी समस्या है और उसको जो आप हमें समस्याएं बताएंगे, लिखकर बताएंगे, उनको जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश करेंगे और कोशिश नहीं बल्कि समाधान निकाला जाएगा। ऐसा उन्होंने अपने जो साथ के कर्मचारी जो आए थे सफाई कर्मचारी उनको आश्वासन दिया है। हॉस्पिटल है, उनके जो सफाई कर्मचारी है उनकी समस्याएं ये होती है कि उनको एक तो वेतन कम मिलता है और उसके साथ उनको काम भी ज्यादा लेते हैं और जो नियुक्ति पत्र वगैरह है वो भी नहीं दिए जाते हैं। मतलब उनका काफी शोषण होता है ऐसे स्थानों पर। इसके लिए आप लोगों को क्या प्रयास है? देखिए, जो सरकार की गाइडलाइन है कि डीसी रेट सबको मिलना चाहिए, इसके बावजूद कोई भी ठेकेदार हमारे वर्करों का अगर शोषण करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको ऑफिस पे बुला के उसकी अच्छे से पूछताछ की जाएगी और जो भी हमारे वर्करों की बात होगी या कोई उनका शोषण होगा तो उस पर हम अमल करेंगे। जी मैडम, जैसे अभी लेबर कोड बिल लागू हुए हैं और उसमें कहा गया है कि वेतन समय पे दिया जाएगा, पर कई बार देखा जाता है कि कई महीने जो प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर में तनख्वाह नहीं मिलती तो ठेकेदार द्वारा शोषण किया जाता है। तो उसके बारे में आपका क्या प्रयास रहेगा? ठेकेदारों की रही बात, देखो ठेकेदारों को बुला के हम अगर वो हमारी गाइडलाइन के तरीके से या सरकार की गाइडलाइन के तरीके से नहीं चलते तो उन पे एक्शन लिया जाएगा। जी, हमें जिम्मेवारी दी है इनकी समस्याओं का उत्थान करने के लिए, इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। मैं अपने सभी भाइयों का यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया और प्यार दिया। सबका दिल से आभार। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपने साथियों को अपने समाज के बीच में बैठने का भेजने का एक मौका दिया। मैं अपने सीएम साहब का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करती हूँ। हमारे जो राज्य मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी, इनका भी मैं दिल से आभार धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने समाज की आवाज़ को आगे तक लेके जाऊँ और उनका समाधान करा सकूँ। और हमारे चेयरमैन साहब ईश्वर पलाका जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया कि हम आगे सब मिलकर अपने जो समाज की समस्याएं हैं उनको आगे से आगे उठाकर इनके लिए समाधान करेंगे। इनके लिए हम भी हमारे से जो होगा हम सरकार की अगुवाई में अपने सीएम साहब जी को भी बताएंगे। जब भी हमारी मीटिंगें चलेंगी डोर टू डोर, जैसे भी हमें मिलने का मौका मिलेगा हमारी जो मीटिंग होगी उनके साथ सीएम साहब के साथ, तो आप लोगों की जो बात है वो हम रखने का तत्पर रहेंगे और टाइम टू टाइम सीएम साहब के आप लोगों की डिमांडें हैं जो रखते रहेंगे। बशर्ते आप लोगों का फिर यहाँ से पहुँचने पर बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। थैंक यू। बात और गई, अगर कोई भी कार्य करवाना हो वो लिखित में देना ज़्यादा जरूरी। हाँ, ये सच्चाई है जी, ये तो आपको भी पता है अभी। हाँ, कोई रिटर्न में कोई चीज़ लिखित में आएगी तभी उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं, अदरवाइज तो मुँह बोली तो कोई बात ही नहीं। सुनने में भी आया कई शर्तें जो है वो भी मान ली है सीएम साहब। हाँ, सीएम साहब ने अभी चली हुई थी आप लोगों की जो 17 डिमांड पूरी हुई हैं उसमें नोटिफिकेशन भी अभी 2 दिन पहले जारी हुआ, आप लोगों के बीच में आ जाएगा वो भी सब। जी मैडम, देखा जाता है जो प्राइवेट सेक्टर है जैसे हॉस्पिटल है, इंडस्ट्री है, उनमें भी जो मजदूर वर्ग है उनका बहुत शोषण होता है। तो उसके बारे में आपका क्या प्रयास रहेगा? देखो जी, अभी सरकार ने हमें मौका दिया, हम कोशिश करेंगे हर डिपार्टमेंट में जाके चेकिंग करना या हमारे वर्करों को कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं है तो हम जाएंगे
जो भी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जो डिपार्टमेंट में जितने हमारे वर्कर लगे हुए हैं उनके बारे में हम पूर्ण जानकारी लेंगे। अगर उसमें कोई त्रुटि पाई गई तो ये कोई बख्शा नहीं जाएगा अधिकारी। जी।